हेलो माय डियर रॉक स्टार्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है पीसीआई की इस नए इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के मेले। तो मेले से संबंधित आज हम पूरे तथ्य पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे कि उनके बारे में क्या क्या कहानी की जाती है। जो मेले हैं अधिकांशतः जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्री से बनते हैं, लेकिन आज हम उसमें कुछ क्वेश्चन से मेंस के भी निकाल लेंगे, और जहाँ कहीं थोड़ा सा यदि इंटरव्यू से भी क्वेश्चन यदि उसमें आ सकते हैं तो हम करेंगे। लेकिन ये जो खास क्लास रहेगी ये मध्य प्रदेश से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए आज की क्लास रहेगी। तो ज़्यादा कुछ समय लेट ना होते हुए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि सबसे पहले यदि हम बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मेले। तो सबसे पहले बात ये होनी चाहिए क्वेश्चन हमारा कि जो मध्य प्रदेश के जो मेले हैं इनकी जो हम बात करें कि गणना कब की गई, जनगणना कब की गई है। इनकी जनगणना की गई है 1961 में, इनकी जनगणना की गई थी। 1961 में इनकी जनगणना की गई, और जनगणना से हमें पता चला कि जब इस समय मेलों की जो जनसंख्या है वो कितनी थी, तो उस समय मेलों की जनसंख्या थी 1395 मध्य प्रदेश में मेले थे उस समय। लेकिन जब हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ जब हमसे अलग हुआ उस समय हमारे पास कुल मेलों की जनगणना कितनी बची, तो हमारे पास जब मेलों की कुल जनगणना कितनी बची तो हमारे पास बची 1238 मेलों जो है हमारे पास आ चुके थे। छत्तीसगढ़ के पास इतने में से माइनस हो गए। तो हम वही 1961 में मध्य प्रदेश में पहले मेलों की जनगणना की गई, तो उस समय मेलों की संख्या कितनी थी 1395। लेकिन जब सन 2000 में हमारे से यदि छत्तीसगढ़ अलग होता है तो उस स्थिति में हमारे पास मेलों की कुल जो संख्या है वो कितनी 1238 मेलों का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में किया जाता है। अब रही बात कि हमें 1238 जो मेले हैं वो याद नहीं करने हैं, हमें मुख्य रूप से मेले याद करने हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और 1238 मेले हमें पूरी तरीके से याद भी नहीं हो सकता है जिसका आईक्यू लेवल हो 1238 मेले याद भी कर सके। तो ठीक है, तो सबसे पहला मेन पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में जो मेले हैं उनकी जब जनगणना कब की गई तो 1961 में की गई। उसमें जब कितने से तो मेलों की संख्या कितनी थी 1395। लेकिन जब हमसे सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होता है उस स्थिति में हमें मेलों की जो संख्या है वो 1238 मेलों की संख्या मध्य प्रदेश में भी आयोजित होते हैं, जो जितने भी मेले हैं। तो आइए अब हम ये थोड़ा सा एक और देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश है तो किस संभाग में सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन किया जाता है। तो ये जो मेलों का आयोजन किया जाता है, मेलों का आयोजन वो कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है उज्जैन संभाग में। उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन किया जाता है। तो सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन किया जाता है। और कितने मेले हैं जो मध्य प्रदेश में संभाग में किए जाते हैं, तो 227 ऐसे मेले हैं जो मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में आयोजित किए जाते हैं। 227 मेले। वहीं यदि न्यूनतम की बात हो ये थे सबसे ज्यादा, और यदि हम बात करें सबसे कम मेले, तो सबसे कम मेले कहाँ किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं होशंगाबाद संभाग। उसमें से ज्यादा मेले का क्या है आयोजन किया जाता है। और ये होशंगाबाद जो संभाग है उसमें कितने मेले हैं, तो टोटल है 13 मेले हैं जिनों का आयोजन किया जाता है। कहीं कहीं बुक में थोड़ा सा डाटा मिलता है, लेकिन वास्तविक रूप से सबसे ज्यादा उज्जैन संभाग में 227 मेले देखने को मिलते हैं जो आयोजित होते हैं, और सबसे कम है जो होशंगाबाद में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनगणना 1961 में की गई। 1395 मेले थे, उनमें से जब छत्तीसगढ़ लोग होता है तो 1238 मेले मध्य प्रदेश के पास आयोजित रूप से बसते हैं। तो आइए ठीक है करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे पहले यदि हम मध्य प्रदेश से हम बात करेंगे मेलों की, तो सबसे महत्वपूर्ण जो मेले हैं वो हम बताते हुए चलेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण मेले कहाँ पे कहाँ क्या कहानियां उनकी बनती है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ से चलेंगे। यदि हम मध्य प्रदेश के मैप से यदि बात करते हैं तो सबसे पहले हम उत्तर की दिशा से चलते हैं। उत्तर से फिर हम किस ओर आएंगे, साउथ की ओर। मतलब इस टाइप से आएंगे कि ये आएंगे नॉर्थ से, फिर सेंटर से हम फिर इधर आएंगे किसकी ओर, वेस्ट की ओर। फिर वेस्ट के बाद हम टोटल मेले लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम यदि बात करते हैं मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना। तो हम मुरैना से स्टार्ट करते हैं कि मुरैना में कौन कौन से मेले लगते हैं। सबसे प्रथम हम बात करते हैं मुरैना की।
मुरैना में कौन कौन से मेले लगते हैं इसमें, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में सबसे पहला एक है, सबसे महत्वपूर्ण मेला जो देखने को मिलता है वो मिलता है नागाजी का मेला, नागाजी का मेला, ठीक है, नागाजी का मेला। अब नागाजी का मेला मिलता है तो जो नागाजी जो संत थे, इनकी संत की जो स्मृति, ये नागाजी एक संत थे, इन संत की स्मृति में इस मेलों का आयोजन किया जाता है, इस नागाजी मेले का आयोजन किया जाता है। और रही बात कि ये किसके समकालीन थे नागाजी संत, ये जो संत थे ये संत किसके, अकबर के समकालीन थे। देखिए क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के नागाजी जिनकी स्मृति में मेलों का आयोजन किया है तो किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। और ये बात की जाए तो मुरैना में तो है, लेकिन मुरैना के किस इसमें बनता है, किस क्षेत्र के पास बनता है, आयोजित होता है, तो मुरैना जिले के एक पोरसा क्षेत्र के पास इस मेलों का आयोजन होता है, नागाजी मेले का आयोजन होता है, नागाजी मेला का आयोजन होता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण कि ये कितने महीने के लिए होता है नागाजी का जो मेला, तो जो मेला उत्पन्न होता, ये जो आयोजित होता है वो 1 माह के लिए ये मेला क्या है, आयोजित होता है। उसमें एक और महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि जो है यहाँ पे बंदरों का व्यापार होता था, दैट मीन्स व्यापार, बंदरों का विक्रय क्रय विक्रय किया जाता था, क्रय या फिर विक्रय किया जाता था। लेकिन कहा जाता है कि वहां पे, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे सभी पशुओं का क्या होता है कि जो सभी पशु हैं, जो सभी पशु, तो सभी और जितने भी हैं एनिमल्स, उन सभी का क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति में इन सबको क्या है, बंद कर दिया गया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा मुरैना में नागाजी का मेला जो संत की स्मृति मनाया जाता है। ये अकबर के समकालीन थे। पोरसा जो है, पोरसा एक क्षेत्र है, पोरसा क्षेत्र में इस मेला जो है इसका आयोजित होता है, 1 महीने के लिए होता है ये, और यहाँ पे बंदरों क्रय विक्रय के लिए किया जाता है। ये महत्वपूर्ण मेला है। इसमें से ये मेला एक और है। नागाजी मेला के बाद यदि हम एक और मेले की बात करें तो एक और मेला कौन सा हमारा है, वो है बसैया का मेला। कौन सा मेला है, बसैया का मेला। तो ये मेला लेकिन खास महत्वपूर्ण देखने को मिलता है कि जो ज्यादा प्रभावित, जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो नागाजी का मेला है। हो सकता है कि बसैया का मेला भी पूछ लिया जाए, लेकिन हमें लिए क्या, जितने भी मेले हम पढ़ेंगे, मेले यदि हम पढ़ते हैं तो वही हमारे लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं भिंड। अब जब हम भिंड की बात करेंगे तो अब अगला हमारा जो है भिंड। भिंड में कौन कौन से जो है मेलों का आयोजन होता है, हमारा भिंड के क्षेत्र, मुरैना से सटा हुआ जो जिला है। देखो यदि हम बात करें तो सबसे पहले होता है, पहला यदि मेले की हम बात करें तो वो होता है श्री मल्हार मेला, रामेश्वर मेला, श्री मल्हार मेला, रामेश्वर मेला, और उसके बाद क्या होता है रावतपुर मेला, श्री मल्हारा और रामेश्वर मेला, रावतपुर मेला, और एक होता है लास्ट में मेधपुरा मेला, और एक होता है मेधपुरा मेला, और एक होता है हमारा कौन सा, आलमपुर मेला। तो ये जो मेले हैं भिंड में, कुल कितने मेले हैं, 2, 2, 4 और 1, 5, कुल मेले 5 हैं। अब इन मेलों को, ठीक है, ये मेले हमने लिख लिए, याद कैसे किया जाए इन मेलों को, तो याद करने का एक है, देखिए सबसे पहले स्टडिंग के शब्द यदि हम वर्ड से हैं इन सबको उठाएंगे स्टडिंग के। देखिए श्रीमान राम अवतार मेधालम भी है, ठीक है। इस टाइप से हम देख सकते हैं, श्रीमान राम अवतार मेधालम भी है, ठीक है। सिर्फ यदि कोडिंग याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कहीं पे हमें लगता है कि नहीं कोडिंग याद हम कर सकते हैं तो पढ़ के याद कर सकते हो। श्रीमान से श्री मल्हार हो जाएगा, ठीक है। रा से हो जाएगा रामेश्वर का मेला, ठीक है। अवतार से हो जाएगा रावतपुर का मेला, ठीक है, रावतपुर का मेला। मेध से हो जाएगा मेधपुरा का मेला, और
आलम से हो जाएगा हमारा आलमपुर का मेला, और भी से हो जाएगा हमारा भिंड का मेला। ठीक है, तो श्री मान राव अवतार मेधालम भी है, तो श्री मान से हो जाएगा श्री मल्हार मेला, राम से रामेश्वर का मेला, अवतार से अवतार मतलब रावतपुर का मेला, और मेध से यानी मेधपुरा, और आज से आलमपुर का मेला होता है। ठीक है, तो हमारे दो मेले हो चुके हैं, भिंड का हो चुका है और हमारा मुरैना का हो चुका है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके मेले की, तीसरे नंबर का है, वो है हमारा श्योपुर का मेला। ठीक है, श्योपुर, श्योपुर में ज्यादा मेलों की तो गणना नहीं की जाती, लेकिन इसमें तीन मेले जो खास हैं वो तीन मेले हमें देखने को मिलते हैं श्योपुर में। श्योपुर में कौन कौन से मेले देखने के मिलते हैं, तो इसमें सबसे प्रथम हमें मेला देखने को मिलता है, एक है सिद्ध बाबा का मेला, सिद्ध बाबा का मेला। ये कौन सा, हजारेश्वर का मेला, हजारेश्वर का मेला। और एक अंतिम मेला है जो हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है न्योदापीर का मेला, न्योदापीर का मेला। तो मेनली हमें जो देखने को मिलते हैं तीन मेले मिलते हैं श्योपुर में, सिद्ध बाबा का मेला, हजारेश्वर का मेला और न्योदापीर का मेला तीनों देखने को मिलता है। अब बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण, इसे मिटा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, उसमें उससे अधिकांशतः मेलों से क्वेश्चन भी बनते हैं, वो हम लिखने वाले हैं। ठीक है, ये जैसा कि आप लगे स्क्रीनशॉट आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगली बात आती है ग्वालियर की, नंबर 4 जो हमारा जिला है ग्वालियर। ग्वालियर में बहुत ही ये मान लीजिए कि अधिकांशतः मेले बहुत, मतलब एक और है जिला, लेकिन ग्वालियर में भी मतलब मेले बहुत सारे इनका आयोजन किया जाता है, लेकिन इसमें भी हम मुख्यतः मेलों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे प्रथम मेला है एक व्यापारिक मेला, जो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, व्यापारिक मेला। जो ये मेला है, इस मेले से सबसे इसके महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि सबसे पहले तो ये सिंगस, ये जो व्यापारिक मेला है ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला। और नंबर हम इसकी बात करें कि ये जो ग्वालियर का सबसे बड़ा मेला है, ग्वालियर का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, सबसे बड़ा मेला ग्वालियर का मेला है, ये व्यापारिक मेला, ग्वालियर का सबसे बड़ा मेला व्यापारिक मेला। नंबर 3, जो व्यापारिक मेला है, मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व इसी मेले से आता है, मेलों में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश सरकार का राजस्व व्यापारिक मेले से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यदि इसकी बात की जाए कि जिसकी जो शुरुआत की गई थी, किसने की थी, तो शुरुआत की थी माधवराव सिंधिया ने, माधवराव सिंधिया प्रथम। और कब की गई थी, 1905 में इस मेले की शुरुआत की गई थी, व्यापारिक मेला। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है व्यापारिक मेला। और इसके साथ यदि अगला मेला भी हम देखें, एक कहानी भी मिलती है, नंबर दूसरा यदि हम मेला देखें तो मेला है रामलीला मेला, रामलीला मेला। रामलीला मेला के हम कहानियां बहुत सारी है कि क्यों मनाया जाता है, किस लिए किया जाता है, लेकिन हम इसमें कुछ बात देखेंगे। तो सबसे पहले जो रामलीला मेला है ये ग्वालियर की भांडेर तहसील में इसका आयोजित होता है रामलीला मेला। तो ये है जो ग्वालियर की कौन सी तहसील, भांडेर तहसील में इस मेले का आयोजन किया है। तो एक और रामलीला हमें रामलीला जो मेला है देखने को मिलता है, और थोड़ा सा बनता भी है दतिया में भी देखने को मिलता है रामलीला मेला, कि दोनों में से किस में आता है, लेकिन यदि ऑप्शन में आता है दोनों ही, दतिया और ग्वालियर, तो हमें महत्वपूर्ण इसमें लगाना है, जो सिलेक्ट करना है वो हमें कौन सा करना है, ग्वालियर का करना है, हमें भांडेर तहसील में लगता है रामलीला मेला, ना कि दतिया का करना है। लेकिन दतिया में भी दोनों में ही वो मेला देखा जाता है। इसमें एक बात और ये होती है कि जो रामलीला मेला है ये 100 वर्षों से अधिक, 100 वर्षों से भी पहले से इस जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है, 100 वर्षों से भी अधिक। और नंबर 3,
इसमें कि जो मेला है ये फरवरी और माह में आयोजित किया जाता है। जो रामलीला मेला है ये व जनवरी और फरवरी में आयोजित किया जाता है। यानी एक तो जनवरी से फरवरी में इस आयोजन किया जाता है किसका, रामलीला मेला का। तो ये दोनों मेले बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी के जो मेले आएंगे उनकी भी हम कहानी पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब इसी के बाद अगला जो ग्वालियर का जो मेला है वो है अगला झूलेलाल मेला। यदि हम बात करें झूलेलाल मेला, फिर अगली यदि हम बात करें तो कौन सा होगा हमारा, बंधबना मेला। फिर यदि हम बात करें अगला कौन सा होगा तो वो होगा हमारा क्या, खेरी माता का मेला। अगला कौन सा होगा खेरी के बाद चक्रीय मेला। अगला जो मेला देखने को मिलता है वो मिलता है हमें क्या, जगन्नाथ मेला। एक मिलता है हमें क्या, लास्ट जो हमें देख रहा है, हीरा भूमिया मेला। हीरा भूमि मेला कोई एक हीरामन बाबा मेला के नाम से जाना जाता है। हीरामन बाबा का मेला, ठीक है। हीरा भूमिया या फिर हीरामन बाबा का मेला, इनकी भी एक कहानी हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या है, हीरामन बाबा जो है, हीरामन बाबा ये क्या थे, एक संत थे। और ऐसा कहा जाता है कि क्यों प्रचलित है ये जो मेला है, ये मेला इसलिए प्रचलित है क्योंकि यहाँ पे होता था क्या कि जो ये बाबा थे हीरामन बाबा, इनके आशीर्वाद से जो महिलाएं गर्भवती नहीं होती थी, वो महिलाएं उनके आशीर्वाद से गर्भवती हो जाया करती थी। बांझपन जो रहता था वो क्या था, उस समस्या का समाधान यहाँ पे किया जाता था। और उसके बाद जो मेला है ये अगस्त से सितंबर के समथिंग मनाया जाता है। यानी अगस्त और सितंबर में ये इस मेलों का आयोजन किया जाता है। और उसके बाद इसमें एक अंतिम क्वेश्चन क्या है कि ये ग्वालियर के साथ तो बनाया जाता है, लेकिन ग्वालियर के में तो आयोजित किया ही जाता है, लेकिन साथ साथ इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं, आसपास के क्षेत्र में भी इस मेले का क्या है, आयोजन किया जाता है। तो ये थे हमारे ग्वालियर के मेले। ग्वालियर के मेले 1 2 4 6 7 8, यानी ऐसे 8 मेले हमें देखने को मिलते हैं महत्वपूर्ण ग्वालियर में से। क्योंकि देखो व्यापारिक मेला का हम थोड़ा सा ध्यान कर, देखो व्यापारिक मेला कौन सा है, व्यापारिक मेला वह मेला है जिसमें मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। और जो व्यापारिक मेला है ये मध्य, देखो सिंहस्थ, उज्जैन का सिंहस्थ जो मेला है उसके बाद सबसे ज्यादा बड़ा मेला आता है गिनती में, तो आता है ग्वालियर का मेला, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला और ग्वालियर का पहला सबसे बड़ा मेला है। और मध्य प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। इसकी शुरुआत यदि बात की जाए तो किसने की थी, कि सिंधिया में से माधवराव सिंधिया ने 1905 में इस मेले की शुरुआत की थी, व्यापारिक मेले की। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हमारे लिए बन जाता है। और एक रामलीला मेला ग्वालियर के क्या भांडर तहसील में इस मेला का आयोजित किया जाता है। 100 वर्षों से पहले इस मेले से आयोजन होता आ रहा है और इसका क्या जनवरी से फरवरी में इस मेला आयोजित किया जाता है। फिर उसके बाद झूलेलाल, बंधवाना मेला, खेरी माता मेला, चक्री मेला, जगन्नाथ मेला, हीरामन भूमिया या फिर हीरामन बाबा का मेला। कहा जाता है कि बांझपन होता है वो दूर होता है इस मेले में, ऐसा कहा जाता था बाबा जो संत थे। और इसका अगस्त सितंबर में हीरामन बाबा या फिर हीरा भूमिया का आयोजन होता है। ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में भी इसका आयोजन किया जाता है। तो ये हमने बात कर ली है ग्वालियर मेले की। अब हम जब नेक्स्ट बात करेंगे वो इसके बाद अगले मेले की बात करेंगे दतिया भी ग्वालियर के जैसे मेलों से बहुत मेले आयोजित होते हैं। ग्वालियर दतिया के मेले ग्वालियर से भी बहुत होते हैं। उसके बाद हम यदि देखते हैं अगला तो वो कौन सा हमारा आएगा, दतिया बहुत शानदार, बहुत ही फेवरेट सॉरी मतलब बहुत ही शानदार आयोजित होता है दतिया। देखो सबसे पहला मेला है सनकुआ का मेला। सनकुआ मेला के बाद अगला जो आता है वो आता है सोनागिरी का मेला।
सोनागिरी का मेला, फिर सोनागिरी का मेला, सनकुआ का मेला, सोनागिरी का मेला, पीतम्बरा का मेला, पीतम्बरा का मेला, पीतम्बरा या फिर पीताम्बरी भी होता है, पीताम्बरी देवी का मेला, पीताम्बरी का देवा। फिर यदि हम बात करें अगला, उन्नाव का मेला, उन्नाव का मेला, रतनगढ़ का मेला, बड़ौनी का मेला, जोगी भड़क मेला, रामलीला मेला जो भी हमने अभी किया था, रामलीला मेला। ठीक है, इसके अलावा कोई सा मेला जो है, ठीक है सभी मेला में हो चुके हैं। तो सनकुआ का मेला, सोनगिरी का मेला, पीताम्बरी का मेला, उन्नाव का मेला, रतनगढ़, बड़ौनी, जोगी भड़क मेला और रामलीला मेला, ये जो मेले हैं देखते हैं। अब देखिए, ये ऐसा कहा जाता है कि जो रामलीला मेला है ग्वालियर में भी हमने अभी देखा, और रामलीला मेला हम दतिया में भी देख रहा है। ये भी किसमें, भांडेर, इसमें क्या है, आयोजित किया जाता है। देखिए, इस मेले, जो मेला है हमारा रामलीला मेला, इसका जो प्रारंभ किसने किया था? तो प्रारंभ किया था दो व्यक्तियों ने। दो व्यक्ति थे, उनमें से पहले का नाम क्या है, पीताम्बरा दास मेला, पीताम्बरा थे एक व्यक्ति, पीताम्बरा दास, और उसके बाद एक और थे इनायत उल्लाह खान। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर इस रामलीला मेलों का आयोजन करवाया था। और इस समय जो इनायतुल्लाह जो थे, उस समय ये उस जिले के थे, कलेक्टर थे और ऐसा। और इसके बाद ये क्या है, एक श्री राम भक्त भी थे। इस कारण इन्होंने दोनों ने मिलकर एक रामलीला मेला का आयोजन करवाया। तो ये थे हमारे दतिया का मेले। अब शिवपुरी में एक ही मेला लगता है, शिवपुरी। देखो, शिवपुरी। अब जो शिवपुरी का जो मेला है, इसमें सिर्फ एक ही मेला लगता है, और वो मेला सिर्फ एक है, वो है पीर बुधन का मेला। किसका? पीर बुधन का मेला, सिर्फ एक मेला, पीर बुधन का मेला। और ऐसा है पीर बुधन का मेला, ये एक मुस्लिम संत थे पीर बुधन। ये कौन थे? पीर बुधन कौन थे? एक थे मुस्लिम संत। मुस्लिम संत थे, इस कारण, संत होने के कारण इनको क्या है, इनकी स्मृति में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और जो मेला है ये अगस्त सितंबर के महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। कौन सा? पीर बुधन का मेला। शिवपुरी में सिर्फ एक ही मेला है, इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट अगला हम जब देखेंगे शिवपुरी के बाद, अगला जो हमारा जिला होगा वो होगा गुना से संबंधित हम क्योंकि हम जितने भी जिले देखेंगे उनमें से उनके मेले भी देखते चलेंगे, कौन कौन से मेले हैं जो महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम आराम से अच्छे याद कर सकते हैं। तो अगला है हमारा गुना। गुना का एक प्रसिद्ध मेला है तेजाजी का मेला। अब जो तेजाजी का मेला है, इसके बारे में बहुत एक कहानी देखने को मिलती है कि जो एक तेजाजी थे, एक ही कैसे इंसान थे, एक सच्चे इंसान थे। और इनके पास एक ऐसी दिव्य शक्ति थी, कहा जाता है, बुकों में देखने को मिलता भी है कि इनके पास एक ऐसी दिव्य शक्ति थी कि यदि सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उस सांप का जो जहर है, जहर के पास एक शक्ति कारण उस जहर को ये निष्क्रिय कर देते थे। कहा जाता है कि मालवा क्षेत्र में उस जहर को चढ़ने नहीं देते थे। तो उस जहर को कैसे कर देते थे? निष्क्रिय कर देते थे सांप के जहर को। इसलिए इनके पास ऐसी दिव्य शक्ति, तेजाजी का मेला यहाँ पे आयोजन किया जाता है। और जो तेजाजी का मेला है, इसे यदि हम इसकी बात करें तो ये 70 वर्षों से इस मेले का आयोजन होता आ रहा है। और ये जो गुना जिले के भामावाड़ क्षेत्र के भामावाड़ क्षेत्र में देखने को मिलता है। कौन सा?
तेजा जी का मेला भामावड़ तहसील में, भामावड़ से गुना के भामावड़ में हमें देखने को ये मिलता है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुना में ही आयोजित किया जाता है। गुना के यदि तेजा जी के हैं निमाड़ से भी संबंधित थे, इस कारण इसे इस निमाड़ में भी, इस गुना के साथ साथ निमाड़ में भी इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये जो मेला था कौन क्या नाम उसका, तेजा जी का मेला। उसके बाद दो और मेले हैं, तेजा जी का मेला, फिर कौन सा था अपना जय हिंद का मेला, और एक होता 20 भुजी मेला, 20 भुजी मेला। ये देखने को मिलते हैं तीन, 1 2 3, ये 3 मेले हैं जो हमें देखने को मिलते हैं गुना जिले में। मध्य प्रदेश के गुना में 3 मेलों का आयोजन किया जाता है। तेजा जी का मेला महत्वपूर्ण, तेजा जी का मेला देखने को मिलता है। अभी तक ये 2 मेला मैंने अभी परीक्षा में नहीं देखे हैं, लेकिन अभी तक ये मेला हमने देख चुके हैं, तेजा जी का मेला। अब हम अगली बात करते हैं, हमारा जो अगला है अशोकनगर। हो जाइए तैयार फिर अगले अशोकनगर के मेले के लिए। ठीक है, आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहे होंगे जितने भी मेले हम पढ़ते आ रहे हैं, और यदि नहीं भी आ रहे हैं तो उसमें प्रयास करते रहें, आपको समझ में आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई से भी, यदि किसी अब आते हैं अशोकनगर, अशोकनगर अशोकनगर का मेला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे से क्वेश्चन बनते हैं अशोकनगर के जितने भी मेले हैं उनसे। हमारा अगला रहेगा हमारा कौन सा, अशोकनगर। अशोकनगर से हम बात करें तो इसमें जो देखने के मिलते हैं हमें महत्वपूर्ण मेले, वो सिर्फ 3 मेले हैं। कितने मेले हैं, 3 मेले। तो चंदेरी के अशोकनगर की हम बात करें, चंदेरी के हम अशोक नगर के चंदेरी की हम बात करें तो हमें कितने मेले देखने को मिलते हैं, यहाँ से 3 मेले हमें देखने को मिलते हैं। देखते हैं कौन कौन से। इसमें सबसे जो ज्यादा प्रचलित मेला होता है ये होता है जागेश्वरी का मेला, जागेश्वरी देवी का मेला, जागेश्वरी का मेला, जागेश्वरी का मेला। अच्छा, अब इस मेले की क्या खासियत है, ऐसा कहा जाता है कि जो मेला है जागेश्वरी का, जो मेला है ये 1000 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। जागेश्वरी देवी का मेला 1000 वर्षों से आयोजित किया जाता है, 1000 वर्षों से आयोजित किया जाता है जागेश्वरी के मेला। और ऐसा कहा जाता है कि चंदेरी के शासक थे और उन्हें एक रोग था। और रोग कौन सा था, वो रोग था हमारा कोढ़ रोग। कौन सा रोग था हमारा, कोढ़ रोग। तो कोढ़ रोग थे, तो वो मंदिर में जब माता के पास जाते हैं, जागेश्वरी के पास जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, और उनका जो कोढ़ था वो कैसे हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इस कारण से वो इस मेला का, जो जागेश्वर देवी के नाम पर एक मेला का शुरुआत करते हैं, जो मेला होता है वो कौन सा होता है, जागेश्वरी का देवा। ये कहानी हमें देखने को मिलती है। अब इस बाद अगली बात करें तो कहता है करीला राई मेला हमें देखने को मिलता है। दूसरे नंबर का कौन सा मिलता है, करीला राई मेला। और नंबर तीसरे पे हमारे एक लास्ट मेला देखने को मिलता है अशोकनगर में, वो होता है गाजी मिंसा का मेला। कौन सा, गाजी मिंसा का मेला देखने को मिलता है। तो ये होती है हमारी कहानी अशोकनगर की। जब हम आगे बढ़ते हैं नीमच, अगर बड़े बड़े मेले नहीं आएंगे, सिर्फ क्षेत्र में थे नीमच। नीमच की हम बात करें, नीमच में कौन कौन से मेले देखने को मिलेंगे, तो नीमच में एक मिलते हैं, सिर्फ मेले तो 3 हैं, लेकिन इसमें से एक महत्वपूर्ण मेला होता है शहाबुद्दीन औलिया का उर्स। कौन सा होता है, शहाबुद्दीन औलिया का उर्स, शहाबुद्दीन। ये भी एक कौन थे, कहा जाता है शहाबुद्दीन के बारे में एक कहानी है। कहानी क्या भी ये थे कि इनकी स्मृति में शहाबुद्दीन औलिया का थे, उनके स्मृति में आयोजित किया जाता है मेला। और जो ये उर्स है ये 4 दिनों के लिए आयोजित होता है। और कब मनाया जाता है, फरवरी माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। कौन सा मेला, शहाबुद्दीन औलिया का उर्स। फिर उसके बाद होता है बाबा रामदेव बाबा का मेला, रामदेव बाबा का मेला। उसके बाद एक होता है लास्ट क्वेश्चन, कौन सा हमारा लास्ट मेला कौन सा है, गणगौर का मेला। किसका, गणगौर का मेला। ठीक है,
होगा। अशोकनगर, चंदेरी के अशोकनगर में कौन कौन से, अशोकनगर के चंदेरी जो क्षेत्र है कौन कौन से उसमें, जागेश्वरी का मेला जो महत्वपूर्ण है चंदेरी में, ठीक है। चंदेरी के शासक थे, उन्हें कोढ़ से पीड़ित थे, बीमारी से। तो इस कारण होता है क्या कि कोढ़ जब मंदिर में जाते हैं, अर्चना पूजा करते हैं, धीरे धीरे उनका कोढ़ ठीक हो जाता है। तो इस कारण वो क्या है, माता जागेश्वरी की आराधना में एक मेला स्टार्ट करते हैं, जागेश्वरी का मेला। 1000 वर्षों से इस मेला का आयोजन किया जा रहा है। और ये होता है करेला राई मेला, इसमें राई एक नृत्य भी है, ठीक है। और उसके बाद अगला कौन सा हमारा, गाजी मिंसा का मेला। ये 3 मेले हैं जो अशोकनगर में आयोजित किए जाते हैं, अशोकनगर के चंदेरी में। नीमच, नीमच में साबुद्दीन औलिया का उर्स, ये महत्वपूर्ण होता है, नीमच में एक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों, क्योंकि तो फरवरी के दिन में, फरवरी माह में इस मेला जो उर्स है इसका आयोजन किया जाता है। और 4 दिनों के लिए ये मेला क्या है, आयोजित होता है। उसके बाद लास्ट इसमें है रामदेव बाबा का मेला और गणगौर का मेला। रामदेव बाबा, बाबा रामदेव नहीं है, एक रणीचा जो क्षेत्र रणीचा से संबंधित है, उन्हें क्या बाबा रामदेव का मेला के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा। अब उसके बाद हम बात करते हैं मंदसौर का मेला, ठीक है। तो ये मेले हैं, हम इसे कर लेते हैं मंदसौर का मेला, ठीक है। रोहित, समझ में आ रहा है? आई होप सभी को, आप सभी को भी समझ में आ रहा होगा। तो आज हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम देखते हैं, लास्ट के बाद क्या, हम फिर अगले मेले फिर हम फिर आगे बढ़ेंगे जब देखेंगे। एक तो हम 3 मेले और कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास स्टेप पे हम लेके आएंगे मंदसौर। मंदसौर में 4 मेले देखने को मिलते हैं। एक हमारा धर्म राजेश्वर मेला, धर्म राजेश्वर मेला, धर्म राजेश्वर मेला। नंबर दूसरा कौन सा है हमारा, हिगलाजगढ़ का मेला, हिगलाजगढ़ माता का मेला, हिगलाजगढ़ माता का मेला। नेक्स्ट तीसरा नंबर कौन सा हमारा, तीसरा हमारा पशुपतिनाथ मेला, पशुपतिनाथ का मेला, ठीक है। और ये कौन सी नदी किनारा रखता है, शिवना। मंदसौर भी शिवना नदी के किनारे ही स्थित है। ये मेला का लगता है शिवना नदी के तट पर, इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इसमें लास्ट जो हमारा मेला देखने को मिलता है वो कितना है, कालेश्वर मेला। कौन सा होगा हमारा, मंदसौर में मेले हैं धर्म राजेश्वर मेला, हिलाजगढ़ मेला, पशुपतिनाथ मेला और कालेश्वर मेला जो मंदसौर में देखने को मिलती है। मंदसौर भी शिवना नदी के किनारे स्थित है और पशुपतिनाथ मेला भी किसके किनारे स्थित होता है, लगता है शिवना नदी के तट पर पशुपतिनाथ मेले का आयोजन किया जाता है। 4 मेले इसमें महत्वपूर्ण है। रतलाम पर आ जाइए, रतलाम, ठीक है। रतलाम, किसी को लगता है कि काश ये मेले याद हो पाएंगे या नहीं, याद तभी करने पड़ते हैं। हमारे हौसलों में उड़ान, हमारे हौसलों को बनाए रखना है, मेहनत करनी पड़ती है ना। और एक बहुत प्रसिद्ध भी एक कहावत भी है जो समय आने पे आपको सुनाऊंगा। क्या है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, उन हौसलों में भी उड़ान होती है। तो इसी के साथ अगला जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा हमारा रतलाम का मेला। रतलाम में होने वाले मेले, रतलाम मध्य प्रदेश का रतलाम, उसमें कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे मेले, उन मेले हम देख लेते हैं। देखिए, चालीसा बाबा मेला कौन सा रहेगा हमारा, चालीसा बाबा मेला, चालीसा बाबा मेला। और नेक्स्ट है हमारा त्रिवेणी मेला, त्रिवेणी मेला। अगला कौन सा रहेगा हमारा, पिपरोड मेला, पिपरोड मेला। ये रतलाम की कंप्लीट हो गए, 3 ही मेला है, चालीसा बाबा मेला, त्रिवेणी का मेला और पिपरोड का मेला। अगला आ जाइए शाजापुर, शाजापुर की हम बात करें, शाजापुर में 2 मेला, एक तो गरीबनाथ का मेला, एक कौन सा लगता है हमारा, गरीबनाथ का मेला, ठीक है। और एक कौन सा मेला लगता है हमारा, गरीबनाथ का मेला। एक और मेला और भी है, उस मेले का नाम क्या है हमारा, अगला जो है वो है देवी दुलारी का मेला,
देवी दुलारी का मेला, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। शाजापुर के बाद अगला आ जाइए, इसके लिए तो हम थोड़ा सा मिटाकर ही करेंगे जो नेक्स्ट है, ठीक है। इतने से मेला मान लिया कंप्लीट हो गए, 2 मेले इसमें, 3 मेले हमें रत्ना में देखने को मिलते हैं। ये मेले आपको आशा है कि आप सभी को क्या है समझ में आ भी रहे होंगे, ठीक है। कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहेंगे तो मेले क्या आप बहुत कुछ भी याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भौगोलिक स्थिति भी, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश के मेले, संस्कृति, साहित्य, कला, ना जाने बहुत कुछ याद करना है। और मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है मेले। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में मेले जो है अधिकतर क्वेश्चन फ्री में पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस से भी पूछ सकता है कभी कभी, और इंटर में भी आपसे, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उससे भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं मेलों से, ठीक है। अगला है, अब अगला है सबसे ज्यादा संभाग में लगने वाला कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, तो कौन सा संभाग है हमारा? उज्जैन। उज्जैन में मुख्यतः हम यदि देखें, उज्जैन में यदि हम मुख्यतः देखें तो इसमें हमें 4 मेले देखने को मिलते हैं। कितने? 4 मेले देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे पहला, सबका जाना पहचाना सिंहस्थ, सिंहस्थ का मेला या सिंहस्थ। अब क्या कारण है कि सिंहस्थ कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम फैक्ट लिखते हैं, समझते हैं क्या होता है सिंहस्थ मेला। सबसे पहला, जो सिंहस्थ का मेला है, ये जो मेला है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला मध्य प्रदेश का। वो कितने वर्षों में आता है? प्रत्येक 12 वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है, प्रत्येक 12 वर्ष। कितने? 12 वर्ष। कब हुआ था? 2016 में। कब होगा? 2028 में होगा, ठीक है। और उसके बाद ये होता है, कब आयोजित होता है? चैत्र, कब से कब तक रहता है? चैत्र माह से लगाकर बैसाख माह की पूर्णिमा तक इस मेले का क्या होता है? आयोजित होता है। कितने महीने के लिए होता है? हम कह सकते हैं 1 माह के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद किसके तट पर होता है? क्षिप्रा नदी के तट पर। क्षिप्रा नदी के तट पर इसका आयोजन होता है। किस घाट पर? राम घाट पर। घाट पर शाही स्नान वगैरह इसमें किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद और कुछ भी कहानियां यहाँ पे हमें देखने को, बहुत सारी कहानियां हमें देखने की मिलती है। इसमें क्या कहा जाता है कि इसे सिंहस्थ क्यों कहते हैं? कुंभ के मेले वैसे हम देखा जाए तो भारत में 4 जगहों पर लगते हैं, लेकिन कुंभ के मेले, लेकिन जो कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, इसे सिंहस्थ का मेला क्यों कहा जाता है? उसका विशेष कारण क्या है? तो उसका विशेष कारण यह है कि जो बृहस्पति है, कौन है? जो बृहस्पति है, वो बृहस्पति क्या करता है? सिंह राशि में प्रवेश करता है। सिंह राशि में प्रवेश करता है कितने अंतराल में? 12 वर्ष में। इस कारण से सिंह राशि बृहस्पति सिंह में प्रवेश करता है, इसलिए इसे सिंहस्थ का मेला भी कहा जाता है, ठीक है। ये हम देख लिया। अब इसके बाद 2 मेले, 3 मेले और हैं। क्या कौन कौन से मेले और रहेंगे? एक तो सिंहस्थ का मेला, और कौन कौन से रहेंगे जल्दी बताइए, आपको यदि पता हो तो कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। रामघाट पर ही शाही स्नान किया जाता है, और कार्तिक मेला भी इसमें होता है। एक कौन सा होता है? कार्तिक मेला। और अगला मेला कौन सा रहेगा हमारा? कार्तिक मेला। कार्तिक मेला अगला है हमारा। नेक्स्ट जो मेला है वो कौन सा? हमारा कालिदास मेला। कालिदास मेला। और एक और कौन सा हमारा? गधों का मेला। गधों का मेला। एक जो गधों का मेला है ये कहाँ पे भी आयोजन किया जाता है? ये किया जाता है एक सतना में भी, ये इसका आयोजन किया जाता है। और जो ये गधों का मेला जो सतना में करते हैं, गधों का मेला आयोजन, ये किसने करवाया था? ये करवाया था औरंगजेब ने, ठीक है। किसने करवाया था? औरंगजेब ने, मुगल शासक औरंगजेब ने इस गधों का मेला का आयोजन करवाया था, ठीक है। आशा है कि आप सभी को आ रहे होंगे। अगला हम देखते हैं झाबुआ और धार, ये हमारे अंतिम पड़ाव में है हम कक्षा के, ठीक है। आशा है कि आपको जो मेले हैं वो समझ में आ रहे होंगे। गधों का मेला किसने करवाया है?
सतना में दो जगह लगता है गधों का मेला, एक उज्जैन में भी लगता है और एक सतना में लगता है। जो सतना वाला जो गधों का मेला है वो औरंगजेब ने प्रारंभ करवाया था। ठीक है, आई होप क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ का मेला बहुत मध्य प्रदेश के मेले से क्वेश्चन फिर पुनः पुनः कहता हूं कि मध्य प्रदेश से जो बनते हैं क्वेश्चन मेलों से वो बनते हैं, इनको हम एक नंबर के लिए क्यों, तो हम किसी की एक बातें हमेशा रहती है कि हम एक नंबर के लिए क्यों पढ़े, क्या होगा एक नंबर से। देखो एक नंबर से हमारा पूरा साल बर्बाद हो सकता है, कितने हमारा पूरा एक साल बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए हमें एक एक नंबर को वैसे ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि हम ध्यान ना दें। ठीक है, हमें ध्यान देना पड़ेगा और उसके बाद हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उससे हमें क्या होगा देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। झाबुआ, अब बात आती है झाबुआ क्षेत्र की। झाबुआ और एक कौन सा है हमारा धार, दोनों में एक मेला सेम लगता है, कौन सा, भगोरिया मेला। भगोरिया का मेला या भगोरिया मेला, और इसमें भी लगता है भगोरिया मेला, भगोरिया मेला दोनों में ही लगता है। ठीक है, ओके। झाबुआ में भी भगोरिया मेला और धार में भी मेला, और जो मेला झाबुआ में लगता है अलग, वो लगता है काली पूजा मेला। कौन सा मेला लगता है, काली पूजा का मेला, काली पूजा का मेला, काली पूजा, कली पूजा, कली पूजा, कली पूजा, काली पूजा, कली पूजा, देख लीजिए थोड़ा सा इसका, कली पूजा का मेला। अब अगला आता है बड़केश्वर का मेला, जो धार से संबंधित 3 मेले हैं, एक बसंत पंचमी, बसंत पंचमी का मेला। ठीक है, अगला हमें देखने को मिल रहा है बसंत पंचमी के बाद अगला जो मेला रहेगा वो कौन सा रहेगा, भुलेश्वर का मेला। कौन सा, भुलेश्वर का मेला। और इसमें एक और मेला है हमारा, कौन सा है वो, बड़केश्वर का मेला। लास्ट है हमारा कौन सा, हमारा बड़केश्वर का मेला, बड़केश्वर का मेला। ठीक है, आशा है कि आपको जितने भी हमने झाबुआ धार तक हमने जितने मेले हमने सर पश्चिमी, हमने उत्तर से मध्य, मध्य से पश्चिमी तक आए हैं, जितना क्षेत्र हमने मध्य प्रदेश का कवर कर लिया है। ठीक है, यदि मध्य प्रदेश के क्षेत्र की बात करें तो हमें कुछ मेले इधर रह चुके हैं, वो मेले हमें हैं, हम अगले पार्ट में बहुत ही जल्द करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियोस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आप सभी ये मेले पढ़ेंगे। कोई सी चीज़ कठिन नहीं होती है, मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि जैसे किसी विद्यार्थी ने भी पूछा था कि सर लंबे समय तक तैयारी करते हैं, मोटिवेशन करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, तैयारी कैसे की जाए। मोटिवेशन कहीं से नहीं आता मेरे दोस्त, मोटिवेशन कहीं से नहीं आता, हालात ही मोटिवेशन, जो हमारे हालात ही हैं, हमारे हालात ही क्या करेंगे, हमारा मोटिवेशन है। देखो हमारे आसपास हम किस परिस्थिति में हैं, किस परिस्थिति से रहकर हम तैयारी करने आए हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, संस्था आपके साथ है, हमारी टीम आपके साथ है। आशा है आप आपके लक्ष्य को बहुत ही जल्दी टारगेट को अचीव करें। थैंक यू सो मच।